तो इसमें टैरो कार्ड रीडर एग्जैक्टली किस तरह से हेल्प करता है? करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने माइनर हेल्थ इश्यूज़, नॉट कैंसर और न्यूरो इश्यूज़ और हार्ट इश्यूज़, इन पे किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन जो माइनर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बैक पेन है, पीसीओएस, पीसीओडी, इन सब चीज़ों में टैरो आपको ड्रास्टिकली हेल्प कर सकता है। शादी नहीं हो रही, देन ऑल्सो टैरो कैन गाइड यू कब क होएगी, क्या चांस बनता है, इस साल में कितना स्ट्रॉन्ग चांस है और उसके लिए अकॉर्डिंगली आप क्या रेमेडी कर सकते हो। चक्रा बेस्ड रेमेडीज़ इसमें रहती हैं। यू मस्ट हैव सीन टैरो जिनके बड़े-बड़े ब्लैक नेल्स होते हैं। डू यू सी समथिंग लाइक इन माय ऑरा कि जिनके कुछ भी बड़ी-बड़ी मालाएँ डालेंगे, इधर 8 ब्रेसलेट, इधर 8 ब्रेसलेट डालेंगे एंड बड़ी सी बिंदी लगा लेंगे। तो दे क्रिएट फियर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट इज़ नॉट एक्चुअली टैरो। हम पास्ट में जीते रहते हैं ना, वी आर ऑलरेडी थिंकिंग कि वो उस टाइम पे मैंने ऐसा क्यों किया? या उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? करेक्ट। मैं कुछ और बोल सकती थी। मेरी किस्मत ही क्यों खराब है? पीपल हुँ, सेल्फ सैबोटेज बहुत करते हैं और फ्यूचर की बिल्कुल। वरी करते रहते हैं। सो आज जॉब का इश्यू है, कल शादी का इश्यू है, कल मैरिज के बाद कोई इश्यू आ सकता है, कल कंसेप्शन का इश्यू आ सकता है। एवरीथिंग टैरो कैन हेल्प। स्वागत है दोस्तों आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में हमारी एक्सपर्ट नेहा मैम के साथ। नेहा मैम एक टैरो कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे टैरो कार्ड रीडिंग हमारी लाइफ को गाइड कर सकता है, कैसे हमें रेमेडीज़ दे सकता है और क्या वाकई इसका कोई रिलेशन है ब्लैक मैजिक से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ नया जान सकें। दिस इज़ द की मोमेंट, एंजॉय द एपिसोड। स्वागत है नया मैम आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, आखिर कैसे ये टैरो कार्ड रीडिंग इंडिया में आई या फिर कैसे ये इन्वेंट हुई ऑफ कोर्स, और क्या इसके डिटेल रहती है? टैरो कार्ड्स जो हैं इंडिया के नहीं हैं ऑफ कोर्स। ये जो इसका ओरिजिन है वो इटली से है। एंड पहले जो है टैरो कार्ड्स कहना नहीं चाहिए बट प्लेइंग के लिए यूज होते थे एज अ प्लेइंग कार्ड्स। बट देन दे टर्न इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारे डीप लेवल्स हैं उनकी उससे गाइडेंस निकालनी शुरू करी। और उसके बाद आप मानोगे नहीं कि हर फील्ड में टैरो आपको मॉडर्न साइंस में हेल्प कर सकती है। लाइक एस्ट्रोलॉजी से बेटर वर्क करता है, आई एम दैट श्योर। टैरो जो है आपको इंटरनल गाइडेंस, सबकॉन्शियस पैटर्न्स को स्टडी करना, अपनी लाइफ के जो पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करना, उन सब चीज़ों में, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दे सकता है। ओके, तो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग आपने मतलब बोला कि अभी प्लेइंग के लिए पहले यूज़ होता था, तो इसमें कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स होते थे कि वो जैसे नॉर्मल हाँ जी। जो कार्ड्स का डेक होता है उसमें 52 होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? टैरो में 78 कार्ड्स का डेक होता है, वो भी जैसे कार्ड प्लेइंग कार्ड्स जो है 4 स्वीट्स में डिवाइड होते हैं, उसी तरह ये भी मेजर एंड माइनर अरकाना में डिवाइड होते हैं। एंड मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है वो आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का शो करता है एंड माइनर अरकाना जो है डे टू डे लाइफ के वेरिएंट्स को शो करता है। तो ये अरकाना बेसिकली क्या होता है ये, ताकि हमारी ऑडियंस जान सके? डिवीजन ऑफ द कार्ड्स, मेजर इज द मेजर अरकाना जो होते हैं उनपे नेम एंड नंबर्स दोनों लिखे होते हैं जो हमारी लाइफ का मेजर शिफ्ट दिखाते हैं। लाइक अगर आपकी मैरिज होने वाली है या आपकी जॉब लगने वाली है या आप कंट्री चेंज करने वाले हो या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो मेजर अरकाना के कार्ड्स जो है अपने आप पॉप अप होते हैं। एंड माइनर अरकाना के जो डे टू डे लाइफ में मेरे चल रहा है या जो मेरे चैलेंजेस हैं, जो मेरे इनर फियर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको डिपिक्ट करता है। ओके, तो जैसे कि सिंस यू आर अ टैरो कार्ड रीडर एंड यू मस्ट बी अ टैरो कार्ड रीडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत कुछ पूछा भी होगा जो आपसे जानना चाहता है कि मेरे भविष्य के बारे में बताओ, या फिर कुछ भी ऐसा टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जो वो अपने बारे में जानना चाहता है आपसे। कितनी बार वो रिटर्न आता है आपसे पूछने के लिए कि अच्छा ये तो हो गया, ये सक्सेसफुल था? हाँ, बिल्कुल। ये मेरे क्लाइंट्स तो काफ़ी वैसे फिक्स हैं, जो एक बार आते हैं, उनको जब भी लाइफ़ में कोई चैलेंज आता है, दे कनेक्ट विद मी। और जो मेरी क्लाइंटेज है, वो मोर लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड क्लोज़ फ्रेंड्स बनी जा रहे हैं। एंड ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, जो कि टैरो सीखने में भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनकी वन बाय वन जब प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है लाइफ़ में। टैरो इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। लाइफ़ में जब कोई नया चैलेंज आया, और हर एक की लाइफ़ में लाइफ़ इज़ चेंजिंग कंटीन्यूअसली, इवॉल्व हो रही है ना। सो आज जॉब का इश्यू है, कल शादी का इश्यू है, कल मैरिज के बाद कोई इश्यू आ सकता है, कल कंसेप्शन का इश्यू आ सकता है। एवरीथिंग टैरो कैन हेल्प। सो पीपल, आई हैव सीन लाइक ट्रांजिशन ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की तो मैंने ट्रांजिशन देखी है। शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हो गई, अब ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई, अब बेबी प्लान कर रही है, अब हाउस लेने के लिए कंसल्ट कर रहे हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लॉट ऑफ पीपल कम। हाँ, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनका कुछ नहीं बना बाय चांस, तो वो नहीं भी आते। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक रेगुलर।
तो बेसिकली ये भी एक तरह से साइंस है, लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। टैरो इज अ गाइडिंग साइंस और न्यूमरोलॉजी भी गाइडिंग साइंस है। टैरो ऐसे वर्क करता है कि मतलब जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसके बेस पे हमारा प्रेजेंट फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो टैरो आज का अगर मैं कर्म अच्छा करूंगी तो क्या मुझे उसका रिजल्ट अगले जन्म में मिलेगा? अगर ओके। आज मैं किसी की हेल्प करूंगी या कुछ दान करूंगी या जाप करूंगी तो उसका रिजल्ट मुझे इसी जन्म में मिलना है। टैरो वर्क ऑन डे टू डे बेसिस। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो हम पास्ट कर्म से लेके आ रहे हैं उसका बेस हमारा फ्यूचर पूरा प्रिडिक्ट करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है दिल राइट की 30 ईयर्स में इसकी शादी होगी, 35 में ये फॉरेन मूव कर जाए या 40 में। आई एम सेइंग कि टैरो न्यूमरोलॉजी में ये है कि आप जो है जो आज कर रहे हो उसका फल भी आपको अभी मिलना है। रिसेंट में भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा बैड किया और इंस्टेंटली उनको रिजल्ट्स मिले, कुछ अच्छा किया और साथ ही साथ लाइफ चेंज हो गई। इट्स मोर अबाउट माइंडसेट। आप अपने फियर्स, अपने इनर स्ट्रेंथ्स पहचान के कैसे उन पे वर्क कर सकते हो और अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें टैरो कार्ड रीडर एग्जैक्टली किस तरह से हेल्प करता है अपने क्लाइंट की? टैरो से आप करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने माइनर हेल्थ इश्यूज, नॉट कैंसर और न्यूरो इश्यूज और हार्ट इश्यूज, इन पे किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन जो माइनर हेल्थ इश्यूज होते हैं, बैक पेन है, पीसीओएस, पीसीओडी, इन सब चीजों में टैरो आपको ड्रास्टिकली हेल्प कर सकता है। शादी नहीं हो रही, देन ऑल्सो टैरो कैन गाइड यू कब होएगी, क्या चांस बनता है, इस साल में कितना स्ट्रॉन्ग चांस है और उसके लिए अकॉर्डिंगली आप क्या रेमेडी कर सकते हो। चक्रा बेस्ड रेमेडीज इसमें रहती हैं। तो क्या उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, और कंसेप्शन के लिए भी टैरो हेल्प कर सकता है। फॉरेन मूव करना है, विच कंट्री विल बी बेटर, वीजा कब लगेगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। में हेल्प कैसे करता है? लाइक टैरो तो उसे प्रिडिक्ट कर सकता है ना, तो प्रिडिक्शन से। बट उसके बेस पे जो है हम रेमेडीज होती है ना, चक्रा बेस्ड रेमेडीज होती है, उस चक्रस के मंत्र होते हैं। अब ये जैसे मेजर अर्गाना का कार्ड है, सो नंबर ओके। 2 जो होता है वो हम मून से रिलेट करते हैं ओके। प्लैनेट में। तो नंबर 2 की रेमेडी प्लस योर इंट्यूशंस प्लस हाई प्रिस्टेस लाइफ में क्या होने वाला है, मेजर ट्रांजिशन। तो चक्रस की जो रेमेडीज रहेंगी उसमें मंत्र होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। लाइक कुछ क्रिस्टल्स पहन के आप उस चीजों को, and जैसे हम जेमस्टोन्स पहनते हैं वैसे ही क्रिस्टल्स रहते हैं लाइफ में। तो क्रिस्टल्स पहन सकते हो, उनके ड्रास्टिकली गुड रिजल्ट्स हैं। क्या दान कर सकते हो, क्या जाप कर सकते हो, क्या डोनेशन कर सकते हो, ये सब एक कार्ड बता सकता है। तो तो बेसिकली। उसको करने से जो है आपकी मतलब कब होएगा, अगर वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेज है, जब नजर आ रहा है टैरो में कि नेगेटिव है, नहीं होएगा, ओके। तो उसको रेक्टिफाई रेमेडी करने से जो है उसका रिजल्ट जो है जल्दी मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा एंड काम बनते जाएंगे। इन इमेजेस में ना, लाइक अभी आ गया ना कपल कार्ड, इन हम्म। इमेजेस में जो है टैरो का बहुत मतलब डीप रूटेड होते हैं। इनका कलर्स क्या है, लाइक फैमिली आप देख सकते हैं, पीछे हाउस है, कुछ बॉन्डिंग बन रही है। ठीक। एक कप्स जो है इमोशंस दिखाते हैं, इमोशनली किसी से कनेक्टेड है। विंग्स जो है एंजल दिखाते हैं कि एंजल ब्लेसिंग्स है। अगर कोई कपल आ रहा है पूछने कैसा रहेगा या इस लड़की से शादी कर लो, तो इट्स प्रॉबेबली यस कार्ड कि आप कर सकते हो, यू कैन ओके। गो अहेड, है ना। और व्हेन विल आई मीट माय पार्टनर, और ये कार्ड आ रहा है तो आप बता सकते हो कि 2 मंथ्स के टाइम, इसका टाइम पीरियड है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के ओके। टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो या आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकते जैसे आपने डेक सामने रख दिया किसी क्लाइंट के, तो वो कार्ड खुद चूज करता है या फिर वो आपको चूज करना पड़ता है? हो। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, है ना, आफ्टर कोविड बिल्कुल। हम भी वर्चुअली बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इट्स लाइक टैरो में हम सिर्फ नाम चाहिए, हमें किसी की भी गाइडेंस। अगर मुझे मनीष की गाइडेंस देखनी है तो मैं मनीष का नाम लूंगी, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर मनीष जी, and ओके। I'll pick up cards. In case the client is in front of me, sometimes I let them choose, sometimes I don't let them choose and I choose. I pick myself. It's ओके। about energy. अपने आप आपका हाथ वहां पे चला जाता है and that card has your answer. 80 से 90% लोग अपनी चीजों से रिलेट करते हैं जो भी आप देखो। बट हाँ जी, एक टैरो रीडर को मतलब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होएगा और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी जो है गाइडेंस और स्ट्रांग होती जाती है। इट्स मोर लाइक काउंसलिंग। ओके। इट्स मोर लाइक काउंसलिंग। आपको कैसे सामने वाले को मतलब कुछ चीजें उनको पता होती हैं या वो किसी और से सुनना चाहते हैं या वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते, वो सब टैरो में निकल के आता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या पैटर्न है, वो स्टडी कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि कार्ड कभी आप निकाल लेते हो, कभी क्लाइंट निकालता है, राइट? सो इसमें कुछ मोस्टली मैं ही निकालती हूँ मेरे केसेस में तो। ओके। ओके। हम्म। तो जैसा कि अब ये थोड़ा सुपरस्टिशन टाइप का हो सकता है, बट क्या वाकई लाइक तो कैंडल्स भी जलानी पड़ती हैं इसके लिए, या फिर कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, या फिर ऐसे ही होता है? बस वही बात है ना कि टैरो में जो टैरो इज सच अ प्योर साइंस एंड सच अ डिवाइन गाइडेंस, बट लोग जो है ना थोड़ा सा इसको
you must have seen tarot जिनके बड़े-बड़े ब्लैक नेल्स होते हैं. Do you see something like in my aura कि जिनके कुछ भी बड़ी-बड़ी मालाएँ डालेंगे, इधर आर्ट ब्रेसलेट डालेंगे and बड़ी सी बिंदी लगा लेंगे. They create fear kind of atmosphere. That is not actually tarot. मेरी टेबल पे मेरे डेक के अलावा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं. ओके. एक मैंने गुरुजी की फोटो ज़रूर रखी है अभी, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होता. माय डायरी और माय डेक, दैट्स इट. तो डिपेंड फ्रॉम रीडर टू रीडर. कुछ लोग एंजल्स रखते हैं. जब वो एंजल्स रखते हैं, मुझे लगता है कि भूत वाला वो एक जो फ़ियर है ना, वो जो हम्म. कि हाँ, कुछ जादू कर देंगे हम आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. और टैरो की इसी वजह से टैरो की पॉपुलैरिटी कम है, लेकिन यूथ में फिर भी है. लेकिन लोग इसको इसलिए नहीं समझते, कार्ड्स क्या बताएँगे हमारे बारे में? कार्ड्स क्या बताएँगे, है ना? एंड इनफैक्ट जब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं सामने वाले को भी बोलती हूँ, मन में प्रेयर करो टू गिव यू द राइट गाइडेंस सो दैट आई कैन गाइड यू इन अ राइट मैनर. आई एम जस्ट अ चैनल जिसके जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिलने हैं. और मैंने इतनी सारी चीज़ें लोगों की सही होते देख ली है ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है. बट हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव सीन पीपल विद बिग नेल्स, ब्लैक नेल्स, मालाएँ एंड एवरीथिंग. सो कैंडल्स बर्न करते हैं. वो तेज बे लीफ रिचुअल करते हैं. वो मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करती हूँ. इनफैक्ट मैंने किसी कहने पे एक बार ट्राई भी किया था. नथिंग, इट वर्क नथिंग. और जो मेरी रेमेडीज़ हैं, जो मैं दे रही हूँ सामने को, मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ और दे रही हूँ बिकॉज़ आई हैव सीन देम वर्किंग. और कुछ चीज़ें जो हम खुद पे ट्राई करते हैं या मैंने आस-पास वाले लोगों को दी, उन्होंने रिजल्ट्स देखे, देन ओनली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उन चीज़ों को देने के लिए, राइट? सो और आप देखोगे मेरी रेमेडीज़ में बेसिकली मंत्र जाप है, डोनेशंस हैं और क्रिस्टल्स हैं. बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं. और कुछ होम रेमेडीज़ में ये होएगा कि सिल्वर के ग्लास से पानी पी लो, गुस्सा शांत करने के लिए, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं. या ये कलर पहनो, या ये कलर अवॉइड करो, या नॉन-वेज ना खाओ. सो बेसिकली जो गुरु नानक देव जी की वर्डिंग्स हैं, जाप करो, किरत करो एंड दान करो, सेवा करो, दैट्स इट. ओके. मेरा मेरा मोटिव ये रहता है, जब कोई कनेक्ट करे तो उसको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते बढ़ा दूँ. ताकि हम जो जिन चीज़ों में फँसे हुए हैं, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे लड़ाई कर ली, ओह! मेरे को ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में. और कुछ लोगों की तो आदत ही होती है टेंशन लेने की. एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, पता नहीं यार मेरे साथ. वो माइंडसेट चेंज हो जाता है. यू नो बिल्कुल. यू विल सी फ्रॉम लाइफ फ्रॉम अ बिगर पॉइंट ऑफ व्यू. कि लाइफ में हम इन चीज़ों के लिए नहीं आए. माइनर इश्यूज़ जिसमें हम घुसे रहते हैं नॉर्मली. एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं. और कई लोगों को पास्ट ट्रॉमास, पास्ट ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं. फादर का बिहेवियर ठीक नहीं था, घर में शादी किसी की नहीं बनती, मम्मी-पापा की नहीं बनती थी, तो वैसे बच्चे जो हैं बड़े होके उसी तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं. वन्स ओके. आई नो दिस, आई काउंसल देम टू माय बेस्ट ऑफ एनर्जी कि आगे उनके साथ ये चीज़ ना होए. सो उनके लिए मैं उनको मंत्र, हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा को हील करने के लिए हेल्प करती हूँ. सो दैट दे डू नॉट रिपीट द चैप्टर इन देयर लाइफ. तो हम पास्ट में जीते रहते हैं ना, वी आर ऑलरेडी थिंकिंग कि वो उस टाइम पे मैंने ऐसा क्यों किया, या उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, करेक्ट. मैं कुछ और बोल सकती थी, मेरी किस्मत ही क्यों खराब है. पीपल सेल्फ सैबोटेज बहुत करते हैं और फ्यूचर की बिल्कुल. वरी करते रहते हैं. आगे क्या होगा, मतलब आई टीच देम टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट मोस्ट ऑफ ऑल. कि जो है उसके लिए पहले शुक्र करो, ग्रेटफुल रहो, एंड योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली, यू विल अट्रैक्ट मोर अबंडेंस. इट्स अ माइंडसेट. तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि लोग कर्स करते रहते हैं खुद को, तो वर्डिंग ऑफ कोर्स एक वाइब्रेशन छोड़ती हैं यूनिवर्स में जो हमारी तरफ रिएट्रैक्ट होती है. बिल्कुल. यस, दैट्स ट्रू. सो जो हम बोलते हैं, इनफैक्ट हम तो मैनिफेस्टेशन में ये कहते हैं कि लेजी वर्ड भी कहते हैं ना, आई एम लेजी, या मैं बड़ा आलसी हूँ. ये भी नहीं बोलना चाहिए. सो वर्ड्स आर योर स्पेल्स, स्पेल्स आर योर स्पेलिंग्स. जो बातें आप अपने आप से बार-बार रिपीट करोगे, यूनिवर्स को नहीं पता आपको वो आप वो हो या नहीं. आपने उसने आपको और लेजी बना देना. यू विल से आई एम थैंकफुल, तो वो और आपको चीज़ें देगा टू बी थैंकफुल फॉर. यू से आई एम लकी, तो आप और लकी बनोगे. यू विल से आई एम लेजी एंड आई एम मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है. उसको यही सुनेगा, किस्मत खराब है तो और खराब कर दो. यू ठीक. नो दैट्स इट. और एफर्मेशंस भी मैं अपने रेमेडीज में इंक्लूड करती हूँ. लाइक बीइंग ग्रेटफुल एंड जॉब मिलनी है तो उसको पहले ही फेक इट टिल यू मेक इट कहते हैं हम बिल्कुल. मैनिफेस्टेशन में. जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसको फेक करो कि आई ऑलरेडी हैव दिस जॉब, आई एम ऑलरेडी मैरिड, और वट एवर योर गोल इज. और उसको कैसे फ्रेम करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रेमेडी, so that they can train their subconscious mind that way. So since you have mentioned there are 78 cards, right, in tarot. So every card have their own number, right? बिल्कुल. From 1 to Each of the card. 78, right? So No. इसमें It's divided into 4 decks ना. okay. तो 5 decks. तो major arcana is 1. Major arcana is from 0 to 21 Okay. number, and then we have minor arcana. Minor arcana में there are 4 suites: pentacles, cups, wands and swords. तो वो जो है वो सब 14 cards में divided है.
तो जैसे कभी आप नॉर्मली सबके कार्ड आप ही निकालते हो जैसे आपने मेंशन किया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नेगेटिव कार्ड निकल आया उसका? किसी उसका और फिर आपको उसे बताना पड़ा कि भई ये तो नेगेटिव हाँ, होने हाँ, वाला है बिल्कुल, समथिंग? बिल्कुल। एक अभी मेरे क्लाइंट हैं, वो आते हैं मेरे पास रेगुलरली 2-3 महीने में 1 बार। तो वो जैसे ना डेथ कार्ड निकला, ओह! डेथ कार्ड होता है एक, उसमें डेथ इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, लाइक योर न्यू ट्रांज़िशन, योर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ओके। गोइंग टू हैपन। बट आम आदमी को नहीं पता ना, मनीष देखेगा डेथ कार्ड, ओह हो! हो, दिल बिल्कुल। से अच्छा डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अरे मेरे साथ तो कुछ बुरा होने वाला है। यार एंड आई लाफ्ड इट लाउड कि यार ये क्या बोल, इसको क्या लग रहा है, इसको उसको उसने मुझे बोला अच्छा डेथ कार्ड भी आ गया है, वो डेविल भी आ गया। तो दे assumed it कि हाँ डेथ कुछ होने वाला है मेरे साथ ना, बुरा होने वाला है। आई सेड नो, इट्स नॉट, नथिंग लाइक दैट, इट्स अ पॉजिटिव ट्रांजिशन कार्ड। डेथ ओके, इज योर न्यू बिगिनिंग, डेथ के बाद नया साल, नया जन्म मिलता है ना। तो ओके। उस तरह से इसमें टैरो में रीड करते हैं, बट लोग जो है अपनी assumptions क्रिएट कर लेते हैं। यू हैव टू क्लियर इट आउट एंड ऑल्सो देखो, नेगेटिव कार्ड्स को भी फ्रेम करने का एक तरीका होता है। आई नेवर क्रिएट फियर विद टैरो, और ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज सिखाती हूँ कि मनीष के लिए अगर डेविल कार्ड आया है तो मुझे उसको इस तरह से बताना है कि उसको वो अपनी लाइफ में ये ना सोचे कि हाय, अगर मैंने आपके मन में एक थॉट डाल दिया ना सिर्फ कि 6 मंथ अगले तुम्हारे बहुत खराब जाने वाले हैं, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, देन यू विल, आधा तो वो होने वाला है, आधा आपने क्या किया, सोच के बिल्कुल, अरे उन्होंने बोला था मेरी तो लाइफ खत्म होने वाली है, 6 मंथ अगले बहुत ही बुरे हैं मेरे को, आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे और ज्यादा। बिल्कुल। तो उसको कैसे फ्रेम करना है, ऑल्सो टीच माई स्टूडेंट्स एंड माई क्लाइंट्स की उसको कैसे पॉजिटिवली अपने एज अ वार्निंग, एज अ साइन कि आप चलो आप नजर उतरवाओ, ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहो, किस तरीके से आप उस चीज़ को अ, इस टाइम को थोड़ा-सा पास कर सकते हो। तो बेसिकली कहीं न कहीं प्लेसिबो इफ़ेक्ट की तरह काम करता है, भले ही वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉज़िटिव हो। हाँ, पर तो बताना आपको देखो तरीका है, लोग डराते भी हैं, लोग बोल भी देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपको बहुत बुरा होने वाला है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी टैरो रीडर को इस तरह से दिस इज़ लाइक दिस विल अफेक्ट योर कर्मा। और बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सिखाया है, इट्स नेचुरली आई हैव सीन, और एस्ट्रोलॉजर्स को भी हर मतलब इसको किसी को भी आप किसी में भी फियर नहीं क्रिएट करें जब भी आप प्रेडिक्शन करें कि आपके साथ बुरा होने ही वाला है, आपके साथ नहीं है। कभी भी इस तरह की बात नहीं करते, बिकॉज़ ये हमारा कर्मा भी इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल, टैरो रीडिंग जब भी आप करते हो, यू हैव टू चार्ज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर पैसा नहीं लोगे तो उससे बॉन्ड बना रहेगा और उसका कर्मा जो है हम पे भी इफ़ेक्ट आता है। So it's बिल्कुल। necessary to never do it for free. And there are my students जो कहते हैं मैम हम फ्री में कर रहे हैं, हमारा बहुत हैवी हेडेक रहने लग गया है, नींद आती रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव फील करते हैं, बिकॉज एनर्जी कनेक्ट रहती है। बिल्कुल। So tarot is only done free for your father, mother, real mother, father, not in-laws, हुँ, हुँ। and your siblings, real siblings, and your kids and husband. जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं सिर्फ उनके लिए आप टैरो फ्री में कर सकते हो रीडिंग्स, अदरवाइज यू हैव टू चार्ज इवन 500 100 क्या है आजकल, सो यू हैव टू चार्ज सम मिनिमम अमाउंट फ्रॉम एवरीवन। मैं इसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिमिलैरिटी ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर हम घर में पूजा कराते हैं, तो पंडित जी को भी हम दक्षिणा तो देते ही हैं, बिल्कुल, फ्री बिल्कुल, में तो बिल्कुल, करवाते ही सेम नहीं। सेम बात है, सेम बात है। उसी तरीके से हो गया, राइट? इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज, आपको करना ही है, करना ओके, ही चाहिए। नहीं तो आपका भी काम नहीं बनेगा, जो सामने वाला फ्री में पूछ के जाएगा उसको क्या लगेगा? जब भी हमें कोई फ्री में चीज़ मिलती है ठीक, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। फर्स्ट बिल्कुल। ऑफ ऑल अगर मैं उसको कोई रेमेडी दूँगी तो उसको लगेगा कि यार क्या है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अगली बार कर लेंगे, पूछना था पूछ लिया। ना ही हुँ, विल नॉट डू एंड ही विल नॉट टेक माय थिंग्स, और चीज़ें जो गाइडेंस दी है या जो प्रेडिक्शंस होते हैं उसको सीरियसली नहीं लेंगे। हुँ, वन्स यू पे, यू नो द वैल्यू, एंड यू विल आल्सो बी रेडी टू चेंज योर लाइफ एंड देन यू विल सी रिजल्ट्स, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चेन भी बनती जाएगी। तो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कौन-सा है? लाइक सबसे ज़्यादा लोग क्या जानना चाहते हैं एक टैरो कार्ड रीडर से? मेन तो देखो जो छोटे बच्चे हैं वो तो मैं लेती नहीं हूँ, आई डील विद मैच्योर क्लाइंटेज। जो छोटे बच्चे होते हैं 20-25 उनको होता है प्यार, सिर्फ ओके, आशिकी वाले क्वेश्चंस होते हैं, सो आई डोंट डील इन दैट इश्यूज, आई डील विद जॉब, वीजा, करियर, मेजरली ये क्वेश्चंस आते हैं। शादी नहीं हो रही, बट गर्ल्स आई हैव आर गुड एज तो 26 27 28 की होती हैं और नहीं हो रही, सो आई हेल्प देम। और मैंने ऐसा देखा है कि मतलब काम बन जाता है, उसी टाइम पीरियड में बन जाता है। वो कहते हैं आपने 31 नवंबर बोला था, 1 दिसंबर को डील हो गई। हुँ, हुँ, इतने क्लोज, और 20 किसी को मैंने बोला था 10 डेज में हो जाएगा, तो उनका थर्ड डे पे वो काम हो गया था वीजा वाला ना। अब नाउ दिस पर्सन इज इन कनाडा, एंड ऐसे इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे फीडबैक्स हैं मेरे पेजेस पे। और कई लोग, एक लड़की ने मुझे लिखा, उनको मैंने सिखाया, उन्होंने बोला कि यू आर लाइक माई सेकंड मदर, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं उसके बाद मेरे लिए आप हो। मैंने कहा प्लीज मेरी सिस्टर बना ले आई एम योर बिल्कुल। तो ठीक, इतना लोग प्यार देते हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। वो कहती मैम जिससे जुड़ती हूँ, जो आपने सिखाया है, वो कहते हैं आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है,
और इतनी अच्छी गाइडेंस, अपने आप ही लोग मेरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब वो मेरे पास आई थी, शी वाज़ लाइक, "मैम, मेरा प्यार का इश्यू है, लड़के ने मुझे छोड़ दिया, ठीक आप हेल्प कर पाओगे ना?" एंड देन शी लर्न्ड न्यूमरोलॉजी एंड टैरो एंड इट चेंज्ड हर लाइफ। नाउ शी इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हाट शी वाज़। उसकी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ थी, अब यहाँ है। अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, क्या मिथ्स बेसिकली रहते हैं? बहुत सारे जो मिथ्स रहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर के। आपने थोड़ा-सा अभी पीछे बताया था कि लोग इसे थोड़ा ज़्यादा ही उसमें स्पिरिचुअलिटी में या फिर बहुत ज़्यादा ही उसमें देख लेते हैं, ब्लैक मैजिक टाइप में। हाँ, तो ब्लैक मैजिक में बेसिकली मेन तो यही है कि लोग समझते हैं कुछ जादू करेगी। ओके। पता नहीं कार्ड्स में से कैसे निकल के आएगा, क्या कार्ड खुद बोलेगा, उनको पता नहीं है। एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, टैरो इज सच अ प्योर गाइडिंग साइंस ना। इसमें कुछ भी जादू नहीं है, कुछ भी आपको टेबल पे रखने की जरूरत नहीं है, कोई एंजल रखने की जरूरत नहीं, कोई कैंडल बर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अपनी एनर्जी पॉजिटिव है ना, एंड आप देखो कि कितनी तरह के लोग कितनी नेगेटिविटी लेके आते हैं, बट देन व्हेन दे लीव मी एंड दे आर लाइक, अब अच्छा लग रहा है, अब रिलैक्स लग ओके, रहा है, इट्स एन एनर्जी ट्रांसफर। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज? बिल्कुल। फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई मेंटेन माय पॉजिटिव एनर्जी। और अगर आपके पास कोई आए और एक अपना किस्सा सुनाए ना, यार पता है ऐसे हो रहा है मेरी लाइफ, यू विल बी लाइक, दूर हो जा यार, मेरे से बात मत कर, मेरा मूड खराब कर, उल्टा मेरी भी एनर्जी लो, मैंने इससे मिलना ही नहीं है फिर से, होता है ना, मैंने इससे कनेक्ट ही नहीं करना फिर से। बट देर आर सम टफ क्लाइंट्स ऑल्सो, टफ क्लाइंट्स भी होते हैं, बट मेजोरिटी आर गुड। सो मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा यही है कि जादू करेगी, पता नहीं कैसे कर देगी, क्या करेगी, कोई वहम ना डाल दे हमको। सबसे ये भी बहुत बड़ा एक सेकंड है कि वहम तो नहीं डाल देंगी। बस अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपके साथ जून में बुरा होने वाला है, फिर तो मैंने तो वैसे ही सोच के मर जाना है। तो बिल्कुल। ऐसे कि अगर आप किसी वहम में हो ना, तो मैं उसे बाहर जरूर निकाल देती हूँ, लेकिन मैं वहम नहीं डालती ओके। किसी भी उसमें, किसी भी गाइडेंस में मैंने कभी किसी को वहम नहीं डाला कि आप आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। प्लस आई डोंट सी, मतलब देखना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई भी किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देयर आर पीपल, 2-3 पीपल आर लाइक, मेरी सास का बताओ, ये वो, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। आई डोंट सी, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। बिल्कुल। और डाइवोर्सेस का लोग देखते हैं, डाइवोर्सेस का, बट आई डोंट सी फॉर डाइवोर्सेस। आई विल ट्राई कि पहले उनकी बॉन्डिंग करा लें, पैचअप करा लें किसी तरीके। देन अगर उनको लगता है, आई विल टेल देम कि अगर आपको लगता है कि फिर भी काम नहीं बन रहा, तो आप छोड़ दो, आपकी मर्जी है, मेरे से मत पूछो। आई डोंट सी फॉर डेथ, डाइवोर्सेस एंड ओके। एनीथिंग लाइक दिस। किसी ने मेरे पे जादू करा है, ऐसा अगर आपको किसी ने जादू किया होएगा तो क्या, मतलब अगर जादू वादू रियल होता तो क्या लोग नरेंद्र मोदी को इतना टाइम तक पीएम बने रहने देते? बिल्कुल। क्वेश्चन सोचो, हम सोचो सही इस बात। बारे में कि यार जादू टोना करके उसको ना हटवा के कांग्रेस चल जाती। कि अगर इतना ही होता तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए किसके पास फुर्सत है कि मेरे ऊपर बैठ के जादू करेगा और हक कहेगा कि हाँ इसकी लाइफ खराब है। हाँ नजर है, नजर ये है कि वो तो हम अपने बच्चों को भी लगा देते हैं कि आज अच्छे से गा रहा है, आज सुंदर लग रहा है, साथ ही बच्चा बीमार हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल। वो हो जाती है ट्रांसफर। वो वाली नजर जरूर है कि आपको किसी से नजर, पर हाँ अगर कोई स्पेसिफिकली बैठ के, इंडिया में तो स्पेशली लोग बहुत रिलीजन्स और बहुत, मतलब इंडिया इज ऐसी लैंड कि आपको हर 5 किलोमीटर में एक गुरुद्वारा, मंदिर, बिल्कुल। चर्च, मस्जिद मिल जानी है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। डिफरेंट तरह के रिलीजन है, बट गॉड इज ओनली वन, किसी तरीके से मान लो। तो ठीक। इसलिए इंडिया में इन चीजों को जो है प्रायोरिटी ज्यादा है, रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। बाहर आप देखो किसी भी कंट्री में रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसा है, ओके। दे हैव नो बॉन्डिंग्स। बट इंडिया इज अ लैंड ऑफ लाइक, देयर इज अ रीजन वी आर इन इंडिया, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल सोल्स। करेक्ट। राइट। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच नेहा जी थैंक यू सो आपका। मच फॉर हैविंग मी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम कोई पॉडकास्ट करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस कंटेंट को आप तक पहुंचाने में। दिस इज़ द कीमोइन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।